चिल्ड्रन हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस, और ऑसिलेशंस हम अलग अलग बॉडी के ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ ऑसिलेशंस के एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें हमने कोई भी अर्थ का केस लिया था। अर्थ में अगर कोई ड्रिल करके डायमीटर के अलोंग कोई बॉडी होल बना करके उसमें रिलीज कर दी जाए तो वो दूसरी तरफ क्रॉस नहीं होगी, वो उसमें ऑसिलेट करेगी टू एंड फ्रो। और दूसरा हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, यू ट्यूब लेकर के उसमें लिक्विड है और लिक्विड को अगर डिप्रेस कर दे एक साइड से तो वो भी ऑसिलेट करता है। इसी तरह से कोई फ्लोटिंग सिलेंडर है, वो किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लोट करता है तो उसको अगर हम डिप्रेस करके रिलीज करें तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर में लिए थे। आज हम इसमें डिस्कस करने चाह रहे हैं ऑसिलेशंस बाय द लोडेड स्प्रिंग, लोडेड स्प्रिंग के लिए। तो ऑसिलेशंस by a loaded spring, लोडेड स्प्रिंग वो होता है कि जिसका एक फ्री एंड जो होता है उसमें कोई हम वेट अगर हम अटैच कर देते हैं और दूसरा जो फ्री एंड है उसको फिक्स कर देते हैं तो उसे कहते हैं लोडेड स्प्रिंग। और इसमें पहला केस आता है, द फर्स्ट केस इज दैट इज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, अगर कोई स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है तो ये डायग्राम हम मान सकते हैं, ये कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग कैसे वाला है, दिस इज अनलोडेड स्प्रिंग। इसे क्या कहोगे, अनलोडेड स्प्रिंग कहेंगे। अगर इसको हमें लोडेड स्प्रिंग करना है तो इसका हम क्या करें, इस पर एक मास अगर अटैच कर दें, अब ये लोडेड स्प्रिंग हो गया है। एक ऐसा स्प्रिंग हो गया लोडेड इन विच वन एंड at one end a mass m is tied to the spring, और ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल लेकर आप रख सकते हैं। और अब हमने इसको क्या किया, either it is stressed और compressed। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो हम जानते हैं इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम रिलीज करते हैं इस मास को, then what will happen, this mass will move towards the mean position। इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, that is called mean position। और अगले स्टेप में अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ तक आने के बाद अब इसमें रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी और फिर इस पे रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, व्हेन इट इज पुल्ड ऑन वन साइड एंड रिलीज इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और यहीं से हमें क्या निकालना है, इसका ऑसिलेशंस निकालने हैं। सो व्हेन द मास इज पुल्ड, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड बताइए इसमें कितना रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड। F इज इक्वल टू माइनस के वाई, हुक्स लॉ से। अगर x लोगे तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स और y डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो y। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ y ले लिया है। और यहाँ से हम कह सकते हैं और F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, एंड व्हाट इज दिस, इट इज द कंडीशन ऑफ SHM। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस है। और कितना मास हमने अटैच किया है, इसमें m मास हमने अटैच किया है। तो अगर यहाँ से रिलीज करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा और टाइम पीरियड t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये फॉर्मूला बनेगा। दिस इज द expression for time period of the oscillations where m is the mass attached to the spring and k is the spring constant। इसको यहाँ पर spring constant कहेंगे, ये वैल्यू बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, इसी में एक फॉर्मूला और हम बना देते हैं। अगर मान लीजिए हम ये कोई मास ले लें और एक दूसरा मास ये ले लें यहाँ पर, और ये कोई टेबल है जिसके ऊपर हमने रख करके और दोनों को एक स्प्रिंग से हमने स्ट्रेच कर दिया, और जब दोनों को हम पुल करते हैं, ये मास m1 है और ये मास कितना है, m2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है। व्हेन बोथ द मासेस आर जस्ट पुल्ड एंड रिलीज, तो दोनों के दोनों ऑसिलेट करेंगे। ये तो एक की वजह से था, एक एंड को फिक्स कर दिया है, एक मास ऑसिलेट करेगा। अगर दोनों एंड को हम अटैच कर दें किसी मास को, अब भी लोडेड स्प्रिंग करेगा, दोनों को पुल करके रिलीज करेंगे, देन बोथ विल ऑसिलेट। then we can show that t is equal to 2 pi under root mu upon k। और यहाँ mu को reduced mass कहते हैं, reduced mass कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू आएगी that will be m1 m2 upon m1 plus m2। ये फॉर्मूला बन जाता है। तो बच्चों, अगर दो आपको मासेज का हमें लेना है रिड्यूस मास के टर्म्स में, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। और ये फॉर्मूला आपका किसके लिए, सिंगल मास पॉइंट के लिए।
चलिए इतना तो हमने समझ लिया है। ये तो हो गए कौन से वाले स्प्रिंग हो गए, हॉरिजॉन्टल। नाउ वी टॉक अबाउट वर्टिकल स्प्रिंग। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल स्प्रिंग की बात करते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग कितना होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्टिकल स्प्रिंग। सेकंड इज वर्टिकल स्प्रिंग। वर्टिकल स्प्रिंग, अगर यही स्प्रिंग वर्टिकल हो जाए तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो एक स्प्रिंग ये लिया आपने, और ये स्प्रिंग अभी कैसा है, अनलोडेड है। ये फ्री एंड है, ये अनलोडेड है स्प्रिंग है। अगर हम इसको लोडेड में कन्वर्ट करें तो जैसे ही हम इसको लोडेड करेंगे तो ये हमने वेट लिया और ये मास इससे अटैच करके वेट हो गया, और यहाँ से इसकी लेंथ में जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, L हुआ, और इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा, F1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K है। अब ये लोडेड स्प्रिंग हो गया है, और अगर ये लोडेड स्प्रिंग हो गया है तो ये इसकी लेंथ स्ट्रेच हो गई है, और लेंथ में इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, L का, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये इसके वेट के कैसा इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो ये किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। अब इसमें ऑसिलेशंस कब डेवलप होंगे, अगर इसी स्प्रिंग को हम क्या करें, थोड़ा सा पुल कर दें नीचे, ये लो। अब इसको हमने ऐसे थोड़ा सा इसको और हमने पुल कर दिया, ये वेट है इसका mg, और यहाँ से इसको y डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ प्रोड्यूस किया। अब इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ, F2, और अगर हम यहाँ से रिलीज करेंगे देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन, देन इट विल बिकम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन होगी। तो ऑसिलेट कब करेगा, जब स्प्रिंग को हमने पहले तो वेट सस्पेंड कर दिया तो स्टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गए, फिर थोड़ा सा नीचे पुल करके छोड़ दीजिए। जैसे पुल करके नीचे छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सिलेंडर वाला एग्जांपल लिया था, अगर सिलेंडर फ्लोट करता है तो बिल्कुल इस तरीके से रहता है, और सिलेंडर को थोड़ा नीचे पुश कर दीजिए तो उसके बाद जो इसके ऊपर एडिशनल फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से, वो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसकी वजह से क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो बच्चों यहां से ये y डिस्प्लेसमेंट एडिशनल हमने प्रोड्यूस किया। अब जब हमने फर्दर इसको स्ट्रेच किया, न्यू रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। पहले जब हमने स्ट्रेच किया था तो कितना रेस्टोरिंग फोर्स था, F1 था, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था इसमें, K था। तो यहां से हम समझ सकते हैं, तो बताइए अंडर इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, F1 प्लस mg इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F1 अपवर्ड है और mg किधर है, डाउनवर्ड्स है। तो जब F1 प्लस mg 0 होना चाहिए, और F1 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस mg। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, बट बाय हुक्स लॉ बताइए, जब स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होता है तो उसके अंदर कितना रेस्टोरिंग फोर्स होता है, that will be given by minus k into length increase। जितना भी इसमें एलोंगेशन हुआ है, जितना भी स्ट्रेस हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट जितना प्रोड्यूस हुआ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो f किसके प्रोपोर्शनल हो गया, माइनस के एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। और अगर हम दोनों को यहाँ से इक्वलाइज कर दें तो देखिए ये वैल्यू f1 की थी तो mg इज इक्वल टू के एल आएगा, और m की वैल्यू आ जाएगी के एल अपॉन जी। यहाँ से m की वैल्यू निकल गई इस स्प्रिंग के लिए, के हमने फाइंड कर दिया। ओके, ये तो इक्विलिब्रियम तक की कहानी होगी। अब इससे अगले स्टेप में जाते हैं, जब इसको फर्दर y डिस्प्लेस करते हैं, व्हेन द स्प्रिंग इज पुल्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट y, और नीचे पुल कर दिया एंड रिलीज। अब बताइए जब हम y पुल करते हैं तो कितना रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे पुल किया, रिलीज करने से पहले कितना रेस्टोरिंग फोर्स है, फिर हुक्स लॉ लगाइए। अब कितना हो गया, F2 माइनस, वही सेम स्प्रिंग है तो कांस्टेंट सेम हो गया, और लेंथ पहले कितनी थी L, अब कितनी होगी, y होगी। तो व्हाट इज टोटल इंक्रीज इन लेंथ, इट विल बिकम L प्लस y। भाई जो रेस्टोरिंग फोर्स आया वो L तो ऑलरेडी लेंथ इसका ऑलरेडी स्ट्रेच था, तो जो मास की वजह से स्ट्रेच है और जो इस फर्दर y को हमने डिस्प्लेस किया है, दोनों की वजह से जो कंबाइंड फोर्स आएगा वो रेस्टोरिंग फोर्स F2 हो जाएगा। और अगर हम इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स निकालोगे, इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स बताइए इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, दैट विल बी F2 माइनस F1। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, के एल प्लस वाई माइनस के एल इज इक्वल टू माइनस के वाई, और अगर ये माइनस के वाई आ जाएगा सो देन F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडीशन ऑफ
इसकी कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैथमेटिकली आपने प्रूव कर दिया है कि अगर यहां से इसको रिलीज करें देन इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, और अगर ये इसके इक्वल होगा, ये तो प्रूव ही आपने कर दिया है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, अगर इसमें हम टाइम पीरियड निकालते हैं किसका, ऑफ द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन दिस केस t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है, m अपॉन k, और यहां से m की वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा k l अपॉन g, और ये k कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो जो वर्टिकल स्प्रिंग होगा ये उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जिसमें ये टाइम पीरियड से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल पेंडुलम के, सॉरी नॉट सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस के क्या निकाल सकते हैं हम, इसमें ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों। तो इसमें एडिशनल फोर्स निकालना पड़ेगा। देखिए सब में एक सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, ये तो रेस्टोरिंग फोर्स इनिशियल है, ये रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा होगा, फाइनल हो गया। तो जो इक्विलिब्रियम वाला है, तो इक्विलिब्रियम में तो ऑलरेडी रेस्टोरिंग फोर्स आया हुआ है वेट की वजह से, लेकिन वो ऑसिलेट नहीं करता, ठीक है। ऑसिलेट कब करेगा, ये इसलिए नहीं करता कि ये दोनों कैसे इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये इक्वल अपोजिट नहीं रहेगा, जब इसको फर्दर हम पुल करेंगे नीचे की तरफ वाई डिस्प्लेसमेंट, अब इसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा और जो वेट आएगा उनकी वजह से एक इसमें एडिशनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, और वो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द ऑसिलेशंस, वही ऑसिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये फॉर्मूला बनेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ किसके लिए बच्चों, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। बात समझ आ गई बच्चों, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अच्छा, इसमें ये फॉर्मूला भी बन सकता है, अगर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k है, अगर यहाँ उल्टा कर दें, हम इसको ऐसे कर दें और कोई वेट ऐसे लेकर के स्प्रिंग हम ऐसा ले लें, और यहाँ से ये मास कितना है, m1 है, मान लीजिए ये m इसका मास है, वेर इट इज जस्ट अलाउड टू ऑसिलेट, यहीं से इसको थोड़ा पुश कर दे और अप एंड डाउन अगर ये ऑसिलेट करेगा, अंडर दैट कंडीशन यू विल गेट द सेम फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो अगर कहीं न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ जाए तो ये फॉर्मूला भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक ही चीज है इसमें बच्चों, ठीक है। इसमें नीचे वाला एंड आ जाएगा, तो यहां से हम m मास लेकर के इससे क्या करा सकते हैं, ऑसिलेट करा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया किसका, ऑसिलेशंस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। पहले हॉरिजॉन्टल लिया, फिर दूसरे वाला कौन सा लिया हमने, वर्टिकल स्प्रिंग लिया। अब वर्टिकल स्प्रिंग के बाद हम इसमें ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। ये तो एक एक स्प्रिंग की कहानी हुई, अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग लेंगे तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, और वो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ऑसिलेशंस हम अनलोडेड स्प्रिंग नहीं है, बल्कि किसमें ले रहे हैं, इन कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्प्रिंग। अब कॉम्बिनेशंस में कैसे लोगे स्प्रिंग का, देखो मान लीजिए पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें हम दो स्प्रिंग ले रहे हैं, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, और दोनों के फ्री एंड पर हमने इसका कांस्टेंट k1 है, इसका कांस्टेंट कितना है, k2 है, और यहां से हमने इसमें मास m लिया है, ये मास m लिया है, ये कंडीशन है। और दोनों में डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हुआ इस m मास की वजह से कितना हुआ, मान लीजिए y डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया दोनों के अंदर, दोनों स्प्रिंग के लिए। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन सा ले रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होगा, लेट y इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, दोनों में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्यों दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, तो दोनों के दोनों स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और k1 k2 दोनों का क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो फर्स्ट में रेस्टोरिंग फोर्स, फर्स्ट में F1, सेकंड में कितना आएगा, F2। तो बताइए रेस्टोरिंग फोर्स इन फर्स्ट स्प्रिंग, रेस्टोरिंग फोर्स इन फर्स्ट स्प्रिंग, कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं बच्चों, ये पैरेलल। इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। जब दो स्प्रिंग एक साथ बांध करके दोनों के फ्री एंड से एक वेट लगा दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें बच्चों F1 बनेगा, बताइए कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू -k1y, इक्वेशन 1। और सेकंड में कितना बनेगा, इन सेकंड स्प्रिंग F2 इज इक्वल टू -k2y, और दोनों कंबाइंड हैं, तो ऐसे केस में टोटल रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, टोटल निकाल लीजिए, टोटल रेस्टोरिंग फोर्स दो अलग अलग हैं, तो F की वजह से कितना आएगा, F1 प्लस F2 माइनस K1 प्लस K2 इंटू y।
और यहां से और F इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो दो चीजें निकल के आई, एक तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई विच इज द कंडीशन ऑफ SHM, कंडीशन ऑफ SHM, और दूसरा K की वैल्यू आएगी K1 प्लस K2, इक्वेशन नंबर 4। और जब हम इसमें टाइम पीरियड निकालेंगे देन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k एंड द फॉर्मूला विल बिकम m अपॉन K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑसिलेशंस। तो अगर हम यहाँ दो स्प्रिंग लेकर के दोनों को पैरेलल में लगा दें और उनके फ्री एंड से किसी वेट को सस्पेंड कर दें और इसको नीचे हम पुल करके रिलीज करें, जैसे इसको पुल करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। हमने इसको वाई डिस्प्लेसमेंट तक पुल किया और जब वाई डिस्प्लेसमेंट तक पुल करके रिलीज करेंगे इट विल ऑसिलेट। हाउ कैन वी से इट विल ऑसिलेट? ये मैथमेटिकल कंडीशन हमने प्रूव कर दिया। पहले स्प्रिंग का कितना फोर्स आया, दूसरे स्प्रिंग का कितना फोर्स आया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल रेस्टोरिंग फोर्स आ गया। टोटल रेस्टोरिंग फोर्स से क्या हुआ, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। तो जब ये कंडीशन आ जाती है इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। और दो स्प्रिंग का K कितना हुआ, यहां से कंपेयर करोगे तो कितना हो गया, K1 प्लस K2। और अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग कैसे हैं, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, तो K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। और ऐसे केस में फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन 2K। तो एक फॉर्मूला ये बनेगा और एक फॉर्मूला ये बनेगा। ये अनआइडेंटिकल स्प्रिंग्स के लिए है और ये किस पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का जो कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला हमारा बना T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं किसमें बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में। नाउ वी कम टू नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब हम ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में, और कॉम्बिनेशन में जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा ले रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन दूसरा पार्ट। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फर्स्ट केस ले रहे हैं, देखो ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग है और वेट यहां पर हमने लगा दिया है mg। केस फर्स्ट ये स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो अभी पहले केस फर्स्ट ले रहे हैं इसमें, केस फर्स्ट इन विच मास इज अटैच्ड at free end of the combination। जो फ्री एंड है, एक स्प्रिंग ये बना, ये K1 कांस्टेंट वाला है, ये K2 कांस्टेंट वाला है, और दोनों को हमने यहां पर मास अटैच कर दिया, इससे दोनों में लेंथ में इंक्रीज होगा। और देखिए दोनों की जो लेंथ में इंक्रीज होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहले में ज्यादा या दूसरे में ज्यादा है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट आएगा बिकॉज बोथ आर डिफरेंट स्प्रिंग्स। बट व्हेन बोथ आर इन सीरीज देन रेस्टोरिंग फोर्स विल बी इन द सेम। अब ये दोनों स्प्रिंग मिलकर एक बन गई, बीच में से हमने जैसे बांध दिया, कनेक्ट कर दिया, तो दोनों इस कॉम्बिनेशन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे मान लीजिए कि जैसे दो स्प्रिंग को आपने जोड़ दिया, अब दोनों स्प्रिंग एक स्प्रिंग के बराबर काम करेंगे, और जब दोनों एक स्प्रिंग के बराबर काम करेंगे तो कॉमन स्प्रिंग में एक ही रेस्टोरिंग फोर्स हो सकता है, हालांकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। अगर मान लीजिए स्प्रिंग सॉफ्ट है तो देखिए ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा उतने वेट से, ये स्प्रिंग हार्ड है उतने वेट से कम स्ट्रेच होगा, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर डिफरेंट होगा देन y1 is, let y1 is a displacement in which spring, first spring, and y2 is displacement in which spring, second spring। तो अब बताइए रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स पहले किस में ले रहे हैं, इन विच स्प्रिंग, फर्स्ट स्प्रिंग। बताओ फर्स्ट स्प्रिंग में कितना आ जाएगा, फर्स्ट में लोगे तो F इज इक्वल टू माइनस K1 y1। कितना आ गया बच्चों, माइनस K1 y1। अगर स्मॉल K1 लिया है तो ये लो स्मॉल K1 ले लेंगे, स्मॉल K1 y1। और यहां से y1 कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू माइनस F अपॉन K1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। व्हाट अबाउट सेकंड स्प्रिंग, सेकंड स्प्रिंग में भी यही आएगा K2 y2, और सेकंड स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस F अपॉन K2। ये सेकंड स्प्रिंग का
का बन गया है। y1 इज द फर्स्ट स्प्रिंग एंड y2 इज डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड। व्हाट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमें तो कंबाइंड चाहिए इनका, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ओके, इज इक्वल टू माइनस f कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, और यहां से कितना आ जाएगा बच्चों माइनस f, और ये आएगा k1 k2 और ये आएगा k1 प्लस k2 एंड दिस इज y। अगर इसको सिंप्लीफाई हम करें और f इज इक्वल टू माइनस k1 k2, ये इधर चला जाएगा अपॉन k1 प्लस k2, और क्या कहेंगे इसको y कहेंगे, और अगर हम इसको f इज इक्वल टू माइनस ky कह दें, इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड, और अगर ये फोर्थ बन गई सो f प्रोपोर्शनल टू माइनस y, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, इक्वेशन नंबर 5। तो यहां से हमने दोनों बातें प्रूव कर दी। देखो एक तो फाइनल जो F आया रेस्टोरिंग फोर्स वो किसके इक्वल आया, माइनस y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो व्हाट इज दिस, अगेन वी आर टेलिंग इट दिस इज ए कंडीशन ऑफ, किसकी कंडीशन है, SH, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, और ये k की वैल्यू है, यहां से k आएगा, तो जब इसको पुल करके रिलीज करोगे तो ऐसे केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशंस का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन क्या होता है k, और देखिए k की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, यहां से हम निकाल रहे हैं m अपॉन k1 k2, और कितना बनेगा k1 प्लस k2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ किसका, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस। और अगर मान लीजिए आइडेंटिकल स्प्रिंग है, फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, फॉर विच स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल में k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k, तो ऐसे केस में t इज इक्वल टू 2 पाई और m, k प्लस k कितना हो जाएगा 2k अपॉन k स्क्वायर, देन इट विल बी 2m अपॉन k, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों। ये किसके लिए बनेगा, फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग। तो अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो दैट इज 2m अपॉन k। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना बनेगा 2m अपॉन k, जबकि ये कितना था m अपॉन 2k था। ये दोनों में डिफरेंस आया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो सीरीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, बिकॉज बोथ स्प्रिंग्स विल एक्ट एज ए सिंगल स्प्रिंग। जब सीरीज में मिलाएंगे तो दोनों एक का काम करेंगे, एक का काम करेंगे तो कॉमन स्प्रिंग में फोर्स कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे कॉमन आप अगर कोई स्ट्रिंग ले लें, रस्सी ले लें, उनको बांधे तो उनमें टेंशन भी एक कैसा बनेगा, एक ही बनेगा। तो ये दोनों स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स भी कैसा बनेगा, सेम बनेगा। ये तो हो गया केस फर्स्ट। अगर इसी में एक केस और ले लें, एक पॉसिबिलिटी और है, वो भी सीरीज बनेगा। तो देखिए वो सीरीज कैसे बनेगा, अगर मास को बीच में अटैच कर दें, ये लो बच्चों, मास को हमने कहाँ अटैच कर दिया, बीच में अटैच कर दिया, इधर भी फिक्स कर दिया और इधर भी क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया, ये मास m अटैच कर दिया। अब क्या कर सकते हैं इसको, अब इसको हम केस सेकंड में मास को यहां से हटा के ये एंड फिक्स कर दिया, बीच में ले आए, और अगर हम इसको नीचे की साइड पुल करें या ऊपर की साइड करें, और जब नीचे या ऊपर की तरफ हम इसको पुल करेंगे और रिलीज करेंगे तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ये फिर ऊपर नीचे जाएगा। इसका ऑसिलेशंस हमें निकालने हैं। दिस इज आल्सो द सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दिस केस द मास इज टाइड टू द फ्री एंड ऑफ बोथ द स्प्रिंग्स, एंड इन दिस केस द मास इज टाइड इन बिटवीन द स्प्रिंग, दोनों के बीच में होगा। इसका हमें केस लेना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अगर इसको हम नीचे पुश कर रहे हैं और मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है y, तो जब दोनों एक से बंधे हुए हैं तो जितना ये कंप्रेस होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो अगर एक को नीचे की तरफ बीच में खींच रहे हैं तो जितना नीचे वाला पुश होगा उतना ही ऊपर वाला स्ट्रेच होगा। तो इन दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस बार इनमें फोर्स कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अगर नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर जाएगा और इसमें रेस्टोरिंग फोर्स भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। हम जानते हैं मोशन के कैसा होता है, अलोंग होता है। तो जब आपने नीचे पुल कर दिया, नीचे पुल कर दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स कैसा हुआ, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। जब हमने नीचे किया तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे की तरफ। तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स F1 और इसमें रेस्टोरिंग फोर्स F2 आएगा दोनों में, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम। इसका कांस्टेंट कितना है, K1, और ये वाला कांस्टेंट कितना होगा बच्चों, K2 होगा। तो ऐसे केस में अब हम ले रहे हैं केस सेकंड, मास इज अटैच्ड इन बिटवीन द स्प्रिंग्स, बिटवीन द स्प्रिंग्स के बीच में लेते हैं।
अब इसमें दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कॉमन डिस्प्लेसमेंट आएगा, दोनों में कॉमन डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर कॉमन डिस्प्लेसमेंट आएगा तो देखिए क्या चेंजेज आएंगे इसमें। पहले फर्स्ट स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, फिर सेकंड का रेस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे। फर्स्ट का कितना आएगा रेस्टोरिंग फोर्स बताइए। फर्स्ट स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स आएगा इसमें, दैट इज F1 इज इक्वल टू माइनस K1y, और सेकंड स्प्रिंग का आएगा F2 इज इक्वल टू माइनस K2y। और जब हम दोनों को मिलाएंगे टोटल कितना आएगा, टोटल रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2y, ये बनेगा। और थर्ड में इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस Ky लिख सकते हैं। और यहां से F प्रोपोर्शनल टू माइनस y, और जैसे ही F प्रोपोर्शनल टू माइनस y आएगा आप कहते हैं इट इज द कंडीशन ऑफ विच कंडीशन, SHM आता है। और K की वैल्यू कितनी है, दैट इज K1 प्लस K2। और रिलीज करने के बाद जो टाइम पीरियड आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, दैट इज M अपॉन K1 प्लस K2। और अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो ऐसे में कितना आएगा, M अपॉन 2K। ये फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, फॉर विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये फॉर्मूला जो सीरीज कॉम्बिनेशन का है, अगर मास अटैच होता है बिटवीन में, और सेम फॉर्मूला किसका आया था, हमारा पैरेलल का आया था। तो ये तो फॉर्मूला किससे मैच कर गया, पैरेलल से मैच कर गया। तो बच्चों सीरीज के दो केसेस हैं। पहला केस है अगर फ्री एंड से मास टाइड है, और दूसरा केस है जिसमें फ्री एंड से टाइड नहीं है, बल्कि कहां पर है, बिटवीन द टू स्प्रिंग्स। तो जो टू स्प्रिंग्स का है इसका अलग फॉर्मूला बनेगा, इसका अलग फॉर्मूला बनेगा। पैरेलल का ऑलरेडी हमने डिराइव कर चुके हैं। और कहां से प्रूव किया, बिकॉज F प्रोपोर्शनल टू माइनस y। So this is all about the combination and the oscillations in the spring, vertical spring, single spring as well as in combinations। तो ये combinations में भी आ गए, और बच्चों किस में आ गया, सिंगल में भी आ गया। दोनों में हमने इसके स्प्रिंग्स के oscillations को क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है बच्चों। ठीक है, ये कंप्लीट